सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान तो जानवरों के ऊपर भी कृपा करते हैं। जब प्रभु कृपा करते हैं तब ये भेदभाव नहीं करते। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसी को जाकर दर्शन देते हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि आज तक ऐसा कभी हुआ है? इंसानों के ऊपर तो भगवान ने कृपा की ही है, क्या कभी किसी जानवर के ऊपर भी कृपा करते हैं? सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल करते हैं। तो भागवत में एक कथा आती गजेंद्र मोक्ष की। भगवान ने एक बार हाथी और मगरमच्छ के ऊपर भी कृपा की। और ये कथा कैसे है सुनाने लगे सुखदेव जी। कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इत विश्रुतः क्षीरोदेना व्रतः श्री मान्यो जना युतिमुच्चृतः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। उस घनघोर जंगल में एक हाथी रहता था, बड़ा बलशाली, बहुत बड़ा परिवार इसका, अपने बल का बड़ा अभिमान था इसे। भागवत में इसकी कथा आती है। स्नान करने के लिए गया, बहुत सारी पत्नियां साथ में लेकर गया है, बच्चों को साथ में लेकर गया। जिस सरोवर में स्नान कर रहा था, जब पूरे जल में हलचल मच गई, तभी ये घटना हुई। एक ग्राह बहता हुआ आया, माने मगरमच्छ। मगरमच्छ ने आकर हाथी के पैर को अपने मुंह में दबोच लिया, मुंह में दबाकर और हाथी को खींचने लगा। बताइए ऐसा संभव हो सकता है? दूसरा पैर उठाकर उसी के ऊपर रख देता, अपने आप ही छोड़ देता। लेकिन प्रभु की लीला, छोटे से ग्राह के सामने आज विशालकाय हाथी परास्त हो गया। जैसे ही जल में खींचा, पूरे जल में डूबने लगा। अपने परिवार वालों से कहा, भैया मुझे बचाओ। परिवार वाले आ गए, सब सहायता करने लगे। लेकिन ग्राह के मुंह से अपना पैर नहीं छुड़ा पाया। अपने बच्चों से कहा, मुझे बचाओ। बच्चे भी साथ देने लगे, पत्नियां भी साथ देने लगी। लेकिन फिर भी जब ग्राह का पीछा ना छुड़ा पाया वो हाथी, धीरे धीरे परिवार वाले संग छोड़कर जाने लगे। पहले तो परिवार वाले गए, उसके बाद में जो नाती पोते थे ना, वो छोड़कर गए। उसके बाद में बच्चे छोड़कर चले गए, और आखिरी में बची पत्नियां। थोड़ी देर के बाद में पत्नियां भी छोड़कर जाने लगी। हाथी ने जब देखा कि मैं कितने संकट में हूं, चलो कोई बात नहीं, परिवार छोड़कर गया, कोई बात नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ। मेरे बच्चे छोड़कर गए, इस बात का भी मुझे कोई कष्ट नहीं। लेकिन तुम तो मेरी पत्नियां हो, कम से कम तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। पत्नियों ने उत्तर दे दिया, महाराज अब आप बाहर तो निकलते नहीं हो, कितना प्रयास किया हमने, अब हम भी यहां पर कब तक खड़ी रहेंगे। एक काम करो, हम तो जा रही हैं घर, और जब ये ग्राह तुम्हारा पांव छोड़ दे तो तुम सीधे घर चले आना, हम घर चलकर ही आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर पत्नियां साथ छोड़कर चली गई। बेचारा वो जल में खड़ा हुआ गजेंद्र, बहुत कष्ट हुआ। आज जीवन की सच्चाई पता चली कि जिनको मैं अपना समझता था, आज संकट की घड़ी में इन सबका सही असली जो रूप था वो सामने आ गया।
जो सब कहते थे कि हम तुम्हारे ही हैं, लेकिन आज कोई भी साथ देने के लिए नहीं आया। देखो भैया, ये है जीवन की सच्चाई, ये हमारे जीवन की भी कथा है। हमसे भी कई लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं जब तक जिंदा हूं तुझे कुछ होने नहीं दे सकता। जो भी हो, बताइए, ऐसा कहने वाले कई लोग होंगे आपके जीवन में। चिंता मत करो, मैं हूं ना, चिंता मत करो। परंतु जब कुछ हो जाए तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अब ये भगवान की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, संसार में ऐसे भी कई लोग सलाह देने वाले होते हैं, जब तक आप किसी काम के लिए भटकते रहो ना तो कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, और जैसे ही काम हो जाए, तुमने हमसे क्यों नहीं कहा, अरे हम तो तुम्हारा काम बड़े हिसाब से करा देते, है ना, तुम पहले बोलना था तुम्हें। कई लोग सलाह तो तभी देते हैं जब तक हम किसी काम के नहीं रहते, बाद में। आज गजेंद्र को जब जीवन की सच्चाई पता चली, इसको कहते हैं मोह का भंग होना। जो मोह लगा हुआ था ना परिवार से, ये परिवार मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, जब भी जीवन में सब संकट आएगा तो ये परिवार वाले मुझे बचा लेंगे, ये घर वाले मुझे बचा लेंगे। जब तक ये मोह था, बड़ा अभिमान था, आज जब परिवार वाले संग छोड़कर चले गए, अब इनकी बुद्धि में आया कि संसार तो कभी किसी का होता ही नहीं, अब तो केवल परमात्मा ही मुझे बचा सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं भैया कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से बुद्धि आती। ऐसी ठोकर लगी, अब पता चला कि ये परिवार वाले जिनको मैं अपना समझता था, ये तो मेरे पास रुके ही नहीं। जिन परिवार वालों के लिए हम जीवन देते हैं ना, पूरा जीवन, अपना भी सुख नहीं देखते, मेरा परिवार सुखी रहे, और जब हमारे ऊपर संकट आ जाए तो परिवार वाले थोड़ी देर तो हमारी सेवा करते हैं, कुछ दिनों तक, और थोड़े दिनों के बाद परिवार वाले भी माला फेरने लगते हैं कि हे भगवान, अब तो इनको उठा लो, कब तक इनकी सेवा करेंगे। सही बात है ना ये? जिन बच्चों की, जिन परिवार वालों की सेवा जीवन भर हमने की, बताइए, ये माताएं बहुत ज्यादा अनुभव से समझ सकती हैं। अगर आपसे कहा जाए एक ऐसा जॉब है जिसको करने में आपको कोई सैलरी मिलने वाली नहीं है, आप वो जॉब करेंगे? जिसमें कोई तनख्वाह ना मिले, दुनिया में कोई भी करेगा क्या? तनख्वाह उसमें मिलने नहीं, कोई पूछे कि छुट्टी मिलेगी, छुट्टी भी नहीं मिलती। अच्छा, कभी रिटायरमेंट होगा, कह दिया नहीं, जब तक जिंदगी तब तक करनी पड़ेगी। ऐसा कोई व्यापार, ऐसी कोई नौकरी कोई कर सकता है? लेकिन ये माताएं करती हैं। दिल पर हाथ रखकर कहो, जो तुम नौकरी कर रही हो इसकी तनख्वाह तुम्हें मिलती है? कभी नहीं मिलती। अच्छा, कभी संडे आता है तुम्हारा? कभी छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा, कोई ये कहे कि शायद कभी इस नौकरी से हमें रिटायरमेंट मिल जाए, ऐसा कभी होता है? जब तक जिंदगी है तब तक ये नौकरी करनी ही पड़ेगी।
अच्छा, एक और गजब की बात है, आप हमेशा सोचते होंगे कि माताएं, हमेशा महाराज माताओं की कहते रहते, हमारी बुराई करते हैं, पत्नियों की कहते रहते, पतियों की कभी नहीं कहते। चलो आज हम तुम्हारा सपोर्ट कर देते हैं। जीवन भर इस नौकरी को किया, ना इसमें सैलरी मिलने वाली है, ना इसमें छुट्टी मिलने वाली है, रिटायरमेंट की तो सोचो ही मत। और जिंदगी भर इस काम को करते करते, जॉब को करते 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 घर वालों को प्रसन्न करने के लिए कि देवता मन तो जाए, ये प्रसन्न तो हो जाए, लेकिन ईमानदारी से बताओ ये घर के कभी प्रसन्न हो सकते हैं उनसे? सच बताओ, कभी प्रसन्न होंगे? जब भी कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे, तुम करती ही क्या हो घर में। सही बात है ना? तो घर वालों को हमने अपना समझ लिया, इसका मतलब यह नहीं कि कल से तुम अपने घर से रिटायरमेंट लेकर आ जाओ यहां पर। ये जीवन की सच्चाई है। जब तक जिंदगी है तब तक हमें ये नौकरी करनी ही है। लेकिन दुख इस बात का है कि इतना करने के बाद भी कोई एप्रिशिएट करने वाला नहीं है, कोई तुम्हें बढ़ावा देने वाला नहीं। अरे कोई झूठे मुंह ये नहीं कहता कि अरे तुम बहुत मेहनत करती हो। कम से कम कोई ये सांत्वना भी हमको दे दे कि दिन भर आप कितना काम करती हो। बच्चे अगर कह दे कि माँ तुम कितना काम करती हो, पति अगर कह दे कि सुनो तुम कितना काम करती हो, बस यही सैलरी है तुम्हारी। इतना भी मिल जाए तो भी काम हो जाए। पति कहता है करती क्या हो घर में बैठी बैठी, वजन और बढ़ रहा है तुम्हारा। ये पतियों के शब्द, तुम लोगों की बात नहीं, बाहर की बात है। जब तक ये पति लोग आए नहीं तब तक जो मन में आशा सो कह लेते हैं, फिर ये भर जाएगा तो फिर दिक्कत हो रही है। बच्चे अगर कह दें कि माता ने, मैया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, ईमानदारी से बताओ, अगले दिन बेटे का एग्जाम हो या बेटी का एग्जाम हो, उसे तो परीक्षा देने के लिए जाना है। लेकिन कोई भी एग्जाम देने के लिए अगर गहराई में सोचेंगे तो परीक्षा बच्चों की तो होती है, लेकिन साथ में मां की परीक्षा भी होती है। बेचारी रात रात भर जागी है, फिर भी बच्चे सुबह कहते हैं कि मम्मी जल्दी उठा देना। मां को नींद नहीं आती रात। इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चे भी यही कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। और जब ये ठोकर मिलती है ना, तब जीवन की सच्चाई पता चलती है कि जितना समय और जितना मन मैंने अपने परिवार वालों में लगाया था, अगर कहीं कन्हैया के चरणों में लगा देते तो ये दुनिया वाले तो सैलरी देने वाले नहीं, लेकिन कन्हैया हमारी मुक्ति जरूर कर देंगे। आज गजेंद्र को भी जब ये पता चला कि संसार वाले तो हमारा सहारा नहीं बन सकते, परमात्मा ही हमारा सहारा बनेंगे, तुरंत ही भगवान को याद करने लगा। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथी जजापं परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् शिक्षितम्। ओम नमो भगवते तस्मै यत्तेताच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि। हे कृष्ण, हे माधव, हे गोपाल, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, आपके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता।
जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब संकट आया, घर वाले छोड़ गए, परिवार वाले छोड़ गए, परमात्मा का ध्यान आया, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, मैं मर जाऊंगा महाराज मुझे बचाओ। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। निर्बल होकर जैसे ही भगवान को पुकारा, सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु इतने दयालु हैं, जीवन में कभी भगवान को पुकारा नहीं था, जीवन में कभी भगवान को याद नहीं किया, लेकिन सच्चे मन से जैसे ही प्रभु को याद किया तो माने भगवान ऐसे आ गए कि इंतजार ही कर रहे थे कि एक बार झूठा ही कह दे, बस एक बार बुला ले, मैं तो तेरा सहारा बनने को तैयार हूं। और वही हुआ। मन से जैसे ही पुकारा कि प्रभु अब मैं हार जाऊंगा, कृपा करके मेरा सहारा बन जाओ, और तुरंत ही भगवान हरि अवतार लेकर चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। बोलिए हरि भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए, अपना चक्र छोड़ दिया भगवान ने, और तुरंत ग्राह ने अपना शरीर छोड़ा। वो चक्र आकर ग्राह के मुख को स्पर्श करता है, ग्राह ने हाथी के पांव को भी छोड़ा और सीधे भगवान के धाम के लिए जाने लगा। हालांकि हाथी को पहले बुरा लगा कि महाराज बुलाया तो मैंने था, उद्धार मेरा तो किया नहीं, मेरे शत्रु का उद्धार पहले कर दिया। भगवान ने कहा अरे गजेंद्र, मैं उद्धार तो तेरा ही करने आया था, लेकिन यहां जब तेरे चरणों में इस ग्राह को पड़ा हुआ देखा तो मुझे इसके ऊपर दया आ गई। भगवान कहना चाहते हैं कि मुझे मेरे भक्त तो प्यारे हैं ही, लेकिन मेरे भक्तों के जो भक्त हैं, दासानुदास जो हैं, वो मुझे अपने भक्तों से भी ज्यादा प्रिय हैं। तो आज भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया, उसके बाद में गजेंद्र का उद्धार किया।